हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस परीक्षा 27 जुलाई 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया था और इसी के आधार पर आगे की परीक्षाएं होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जो आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था, टूटीकोरिन बंदरगाह कहाँ है। टूटीकोरिन बंदरगाह आपका तमिलनाडु राज्य में है और आप लोग याद रखिएगा कंडाला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में। कंडाला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन है ना, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था ना, मुंडा विद्रोह कब हुआ था। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह कब हुआ था, 1899 से 1900 ईस्वी में। और आप लोग याद रखिएगा मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में। मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। कहां पर हुआ था, केरल में। मोपला विद्रोह 1921 केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ना, बिमल बहुगुर्रा किससे संबंधित है। बिमल बहुगुर्रा किससे संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन से। बिमल बहुगुर्रा किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साइबर क्राइम इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कौन सा है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कौन सा है, तो इसमें भारत का 10वां रैंक है। कौन सा रैंक, 10वां। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फिटिकरी का फॉर्मूला क्या है। फिटिकरी का फॉर्मूला नो आपका रिपीट क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए। रिपीट क्वेश्चन के आधार पर पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपका रिपीट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। K2SO4Al2 इंटू SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। फिटिकरी का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4Al2 इंटू SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। अगला क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली कौन सी नदी है। तो सबसे अधिक मार्ग कौन सी नदी बदलती है, तो आपका कोसी नदी। और बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। कहाँ पर है, सासाराम। भाषा का उल्लेख किस भाग में है, तो भाषा का उल्लेख आप लोग देखिएगा भाग 17 में किया गया है। और अनुसूची आपका पूछेगा तो अनुसूची 8 में। भाषा का उल्लेख भाग 17 में और अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हर घर लखपति योजना किसने शुरू किया। हर घर लखपति योजना को किसने शुरू किया, तो आपका SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बाबर की मृत्यु कब हुआ। बाबर का मृत्यु कब हुआ था, 26 दिसंबर 1530 को। बाबर का मृत्यु कब हुआ था, 26 दिसंबर 1530 में। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 में। और वापस कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जो आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है, खेलो इंडिया विट्स गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। खेलो इंडिया विट्स गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, सुखानाबाद कहाँ है। सुखानाबाद आपका महाराष्ट्र में है। सुखानाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ना, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे। जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे, तो आपका आंसर हो जाएगा हजारीबाग जेल से भागे थे। जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे, हजारीबाग। अगला क्वेश्चन है ना, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ पर है, तो आपका नेपाल में। अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी के नाम से किनको जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी के नाम से किनको जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू।
अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस। इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बिहार पुलिस में पूछा गया था डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना हुआ था 1958 में। कब हुआ था, 1958 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को। देखिए जितना क्वेश्चन करा रहे हैं इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन आगे परीक्षाएं में पूछी जाएगी, तो आप लोग ना क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 17 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 17 दिसंबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। अगला क्वेश्चन है एनआईएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन कॉर्पोरेटिव। नेशनल इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन कॉर्पोरेटिव। एनआईएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन कॉर्पोरेटिव। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ना मनु भाकर किस खेल से है, तो मनु भाकर किस खेल से है, तो आपका आंसर हो जाएगा शूटिंग। मनु भाकर किस खेल से है, शूटिंग खेल से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ना सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। सूचना का अधिकार जो नियम है ना कब लागू किया गया था, 12 अक्टूबर 2005 को। कब लागू किया गया था, 12 अक्टूबर 2005 को। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट कहाँ के थे। आर्यभट्ट कहाँ के थे, पाटलिपुत्र के। आर्यभट्ट कहाँ के थे, पाटलिपुत्र के। अगला क्वेश्चन है जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर। जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ना सिंधु घाटी सभ्यता में सिंगर पेंटिका कहाँ से मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंगर पेंटिका कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुलामगिरी के लेखक कौन है। गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा राव फूले। कौन है, ज्योतिबा राव फूले। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है। रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है, तो उनका नाम है विदर्भ। क्या नाम है, विदर्भ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना क्वेश्चन कह रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह हुआ था 1922 से 1924 में। 1922 से 1924 में। और आप लोग आगे की जो परीक्षाएं 30 तारीख और 3 तारीख को होने वाली है इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसी के आधार पर आप लोग क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा आपातकाल कब लागू हुआ था। आपातकाल कब लागू किया गया था, 25 जून 1975 को। कब लागू किया गया था, 25 जून 1975। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तेजस्वी यादव। अगला क्वेश्चन है भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था। भारत में वायु परिवहन यानी विमान सेवा कब शुरू हुआ था, 1911 ईस्वी में। कब शुरू किया गया, 1911 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा ताप्ती नदी का उद्गम कौन सा है, तो ताप्ती नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से ताप्ती नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आपका पटना में है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है, पटना में। अगला क्वेश्चन है नो आर्टिकल 324 में क्या है, तो आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग संबंधित बातें कही गई है। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग संबंधित बातें को कही गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आपका असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, असम। और वाल्मीकि नगर जो है आपका पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि नगर कहाँ है, पश्चिमी चंपारण, बिहार।
अगला क्वेश्चन है भाखरा नागल बाढ़ किस नदी पर है? तो भाखरा नागल बाढ़ किस नदी पर है? सतलज। भाखरा नागल बाढ़ किस नदी पर है? सतलज। और आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपका सरावती नदी पर। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? सरावती नदी पर। देखिए जितना क्वेश्चन कराए हैं ना, इसी के आधार पर 30 तारीख और 3 तारीख को होने वाली परीक्षा है, इसी के आधार पर क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग इसी के आधार पर क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा। और रिपीट क्वेश्चन को भी पूछा गया, तो रिपीट क्वेश्चन का जितना वीडियो है ना, सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।